आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अप्लायंस के बारे में, एयर फ्रायर के बारे में, जिसमें जो है हम बहुत ज़्यादा लो कैलोरी और लो फैट फूड जो है फ्राइड फूड हम बना सकते हैं। तो उसमें आप जो है ये जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये एयर फ्रायर जो है वो सेफ़ भी होता है इस्तेमाल करने के लिए, या जो है ये हमारी सेहत को नुकसान देता है। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो एयर फ्रायर जो होता है उसके अंदर बहुत ही गर्म हवा जो होती है, तकरीबन 400 फ़ारेनहाइट के करीब जो होती है वो इसके अंदर सर्कुलेट करती है। इसकी वर्किंग थोड़ी थोड़ी जो है वो कन्वेक्शन ओवन की तरह की होती है। और ये जो सर्कुलेटिंग हवा होती है ये सबसे पहले जो खाने का ऊपर का हिस्सा होता है उसको जो है ये पहले फ्राई करती है, जैसे फ्राइड आइटम्स में होता है उसको जो है पहले पकाती है, और अंदर से जो है वो फूड सॉफ्ट रहता है बिल्कुल फ्राइड आइटम्स की तरह। तो ये इसकी जो है वर्किंग होती है। और लेकिन जो असल बात ये है कि इसमें खाना पकाना कितना सेफ़ है हमारे लिए। तो वैसे तो एयर फ्रायर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एयर फ्रायर के अंदर जो पके हुए खाने होते हैं उसके अंदर तकरीबन जो कैलोरीज़ होती हैं वो 80 से 70% कम होती है, और जो फ़ैट की क्वांटिटी होती है वो भी बहुत ही माइन्यूट होती है। तो इस वजह से ये उस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिनको इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है या हार्ट डिज़ीज़ होती है या जो है उनको कैंसर होता है। तो वो इस तरह के खाने जो है वो खा सकते हैं जिनका टेस्ट भी जो है वो फ्राइड आइटम्स जैसा ही होता है। तो इस वजह से ये इस लिहाज से तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये है कि हम वैसे भी अगर कोई स्टार्ची फूड को जो है वो फ्राई कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे अगर हम आलू के जो है वो फ्राइज़ बना रहे होते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल जो है वो बनता है एक्रेलामाइड के नाम से, जिससे जो है कैंसर कॉज होता है। और लेकिन जब हम एयर फ्राई में कोई भी स्टार्ची फूड बनाते हैं तो एक्रेलामाइड की जो क्वांटिटी होती है वो 90% तक जो है वो कम हो जाती है लेकिन 90% तक जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा ही होता है। और लेकिन ये है कि फिर इसकी मज़ीद इसकी सेफ्टी पे स्टडी की गई तो एक चीज़ का पता चला कि जब हम एयर फ्राई में कोई भी चर्बी वाली या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ कोई पकाते हैं, जैसे कि गोश्त या मछली वगैरह, तो उसके अंदर एक इस तरीके का कंपाउंड बनता है, उसके अंदर इस तरीके की एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो ये जो होता है ये एक तरीके का फ्री रेडिकल होता है जो कि इस तरह के गोश्त वगैरह की चर्बी टूटने से जो है कोलेस्ट्रॉल टूटने से बनता है। और इसका ये है कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपकी हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं वो सख्त हो सकती हैं, कोरोनरी आर्टरी में मसला हो सकता है। तो ये एक इसका जो है नुकसान होता है, लेकिन इससे आप बच सकते हैं ईज़िली इसमें एक कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके। यानी कि जब भी आप कोई गोश्त वाली चीज़ पकाएं या जब भी आप इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पकाएं जिसमें चर्बी की क्वांटिटी हो या कोलेस्ट्रॉल हो, तो आप जो है उसके अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट साथ में ज़रूर ऐड करें, जैसे कि लेमन जूस डाल दें, आप टमाटर ऐड कर लें, उसके साथ पार्सले ऐड कर लें, ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। जब आप इस तरीके की चीज़ें ऐड करेंगे तो उसका जो है वो जो ये कंपाउंड जो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं ये बनने की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो और आप इसमें जो है फिर ईज़िली जो है इस तरीके की चीज़ें भी बना सकते हैं गोश्त वाली। एक और जो छोटा सा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आप जब एयर फ्रायर में कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो ये उसकी क्वांटिटी को जो है वो कम कर देता है।